नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ पारस राजस्थानी और मेरे साथ आज कुछ मेहमान हैं। आपको पता है, लोगों से विचार जानना और उनकी भावनाएं क्या हैं वो जानना हमारा कार्य है। और हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे पहला उनका पूरा परिचय लेंगे और बाद में करेंगे मुलाकात। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा। मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ पाली में, साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जी। हमारे साथ एक और मेहमान है, उनसे भी जानेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार जी, सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा, पाली से बिलोंग करता हूँ मैं और रिटायर्ड फिजिकल इंस्ट्रक्टर हूँ। और वैसे मनीषा स्पोर्ट्स अपनी शॉप है पाली के अंदर। वही हमारे साथ एक शिक्षित समाज के एक होनहार जो गवर्नमेंट सर्वेंट में भी है और सभ्य समाज का हिस्सा जो है, उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे विचार की संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम है, सतलोक आश्रम, उसमें जो आप पधारे हो, तो आकर आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत लंबे समय से हम सोच रहे थे कि यहाँ आने के लिए, लेकिन योग ही नहीं बन पा रहा था। लेकिन आज हमारे महिपाल जी है, उन्होंने हमसे कहा कि चलें पंकज जी, तो फिर मैंने पापा जी से निवेदन किया मैं चल के तो अपन देखें कैसा क्या है। लेकिन यहाँ आने के बाद वाकई जो व्यवस्था देखी है उससे बहुत अभिभूत है। मतलब इतना बड़ा लोगों का इकट्ठा होना और सब अपने आप व्यवस्था, सबसे बड़ी चीज़ कि मतलब ये देखने को नहीं मिला कि उनको कोई प्रेशराइज़ कर रहा है। सब व्यक्ति अपने आप सेवा कर रहे हैं, सफाई वगैरह, मतलब वाकई ये तारीफ़ है काबिल है। मैं आज तक बड़े बड़े धर्मस्थलों में भी हम लोग गए हैं, लेकिन वहाँ भी क्या होता है, कहीं कहीं गैदरिंग होता है, कोई काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, कोई नहीं कह रहे हैं, कहीं प्रेशर आ रहा है। यहाँ किसी भी वक्त को ये देखने को मिला कि न तो किसी को मोटिवेशन था, सब सेल्फ मतलब स्व आदमी खुद अपने आप काम कर रहा है। वो बहुत बड़ी अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। सर ये बताइए, आप खुद शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं और जो संत कबीर हुए थे, कल उनका प्राकट्य दिवस है, तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो सब कबीरदास जी के, अभी मैं यहाँ आया था, वो प्रदर्शनी लगी हुई थी, मैंने पढ़ा उनके बारे में। मतलब सभी धर्मों को सब जगह जाते हैं, वो कभी के कोई धर्म की बात करता है, लेकिन कबीरदास जी ने सभी धर्मों को सम्मान रखा है। और ये सबसे बड़ी बात है, सभी धर्मों का मान रखना, और हर व्यक्ति अपने धर्म लेके चला है। लेकिन इन्होंने यही चीज़ बताई कि व्यक्ति अपने आप में कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। जब यह रामपाल जी महाराज नहीं है, उसके बाद ये लोगों को इतना होना, मतलब केवल एक आत्म अनुभूति कह सकता है या इंटरकनेक्शन है उनसे, तो लोगों को इतना सारा इकट्ठा होना बहुत ही आश्चर्य वाली बात होगी हमारी। एक सवाल अंतिम मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे कि आज 50 दहेज मुक्त विवाह थे, 50 जोड़ों का, तो एक समाज का पहलू ये जो दहेज मुक्त अभियान चला रहा है। एक कह रहे हैं कि हम बेटी को नहीं देंगे तो क्या होगा, बेटी को देना चाहिए, वो भी हमारी संतान है, या कोई डिमांड करते हैं दहेज के लिए। तो आप इस विचारधारा को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, आज अभी मैंने देखा कि जो बच्चों और बच्चियों की शादी हुई है उसमें कोई दहेज नहीं था। तो मतलब न देने वाले को चिंता है, न लेने वालों को अपेक्षा है। जब दोनों पक्षों में अपेक्षा नहीं, तो आप सोचिए कि विवाह कितना संपन्न हुआ। बच्ची को भी ये चिंता नहीं कि मेरे बाप बाप ने कम दिया, लड़कों को ये नहीं कि मेरे ससुराल से कम आया। तो मतलब दोनों ने केवल उन्होंने बच्ची को देखा और उन्होंने बच्चे को देखा, जिससे उनका भविष्य अपने आप में निखर गया। मतलब वाकई प्रशंसनीय है सर ये चीज़। बच्ची दहेज देने से बच सकती है या शिक्षा से, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, दहेज देने से बच सकती है। शिक्षा जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन दहेज कहीं नहीं जरूरत। दहेज एक प्रकार से डेकोरम है, जो व्यक्ति मार्केट में एक प्रकार का प्रदर्शन होता है, जिसमें मैं अपनी अच्छी दिखाऊं, वो अपनी अच्छी दिखाने चक्कर में जैसे अपन चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता। बच्ची भी दुखी रहती है, क्योंकि उसके प्रति अपेक्षा जीवन में कभी पूरी नहीं होती। वो ही सोचते हैं कि बच्ची को कम दिया। बच्ची देखती है कि मेरे ये माँ बाप अपना पूरा प्रयास करके उनको देने की कोशिश करते हैं, और उसमें कम और ज़्यादा होना, वो सब एक जिसकी जैसी अपनी होती है, उसमें हर व्यक्ति अपना करता है। लेकिन आज ये जो विवाह होने के बाद सबसे बड़ी खुशी उन माँ बाप को, जिन्होंने अपनी बच्ची को पाल पोल के से आज शिक्षा के लायक बना के आज खड़ा किया और बच्ची को आज शादी कर दी, जिसमें उन्हें कुछ भी जोड़ नहीं है। तो अपने आप में वाकई तारीफ़ काबिल है ये बात। सर इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? यहाँ आने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर जी, मैं इतनी तीर्थें घूम के आया, मैं सब जगह घूम के आया, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ मैंने देखी, जो एक पता नहीं, मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा है कि किस प्रकार से ये मेंटेन अपना आप काम चल रहा है। यहाँ कोई किसी के कहने से नहीं चल रहा है, सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। वॉलंटियर्स निस्वार्थ निःशुल्क यहाँ मैंने उनको काम करते हुए देखा। जब मैं अंदर प्रवेश किया मैंने हमारी गाड़ी के साथ में, तब देखा कि वॉलंटियर यूँ सामने खड़े जैसे कोई आपकी सेवा के लिए, जब मतलब
आपको पैसा देते हुए भी ऐसी सेवा नहीं मिलती है जो मैंने यहाँ सेवा देखी। मैं बहुत अभिभूत हूँ इस चीज़ के लिए। यहाँ के कई आज 20 साल से मेरे मित्र हैं गणपत सिंह जी, वो मुझे कहते थे 20 साल से कि चलो एक बार चलो, आप एक बार चलो मेरे साथ, लेकिन मैं नहीं। लेकिन आज उनका हुक्म हुआ दरबार का, कबीर साहब का, और आज मैं उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, जिसके मैं कहना भी मतलब मुश्किल हो रहा है, इतनी खुशी थी। सर एक लास्ट प्रश्न मेरा ये रहेगा, जैसे लोग कहते हैं भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, पुनः विश्व गुरु बनेगा, तो आपको क्या लगता है भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए क्या विचारधारा चाहिए? बहुत अच्छी बात की आपने। विश्व गुरु बनने के लिए सबसे बड़े एक समान धर्म, सभी जाति पाति, जो सबसे बड़ी बात है ये कि हर व्यक्ति एक धर्म को लेकर चलता है। लेकिन यहाँ जो विचारधारा देखिए कि अगर व्यक्ति सभी धर्म एक ही उद्देश्य को लेकर चलें तो विश्व गुरु बनने में कोई बड़ी बात नहीं है। अपन विश्व गुरु बन सकते हैं, हम जितनी जानकारी शिक्षा रखते हैं, जानकारी रखते हैं, जो हम ईश्वर को मानते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जाति पाति का बंधन अगर नहीं रहे तो विश्व गुरु बनने में कहीं 2 पल नहीं लगेंगे, कभी भी हम विश्व गुरु के लिए खड़े हो सकते हैं। तो ये थे जो पाली से पधारे मेहमान और सतलोक आश्रम का विजिट किया और संत रामपाल जी महाराज के विचारों से भी प्रभावित है और जो समाज सुधार हुआ उसके बारे में भी बताए, आपने अपना अनुभव बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर आपका। हमारे साथ एक और अतिथि जुड़े हैं जो ब्यावर से पधारे हैं और ज़्यादा देर ना करके सीधा उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या नाम सर आप? रवि जहांगीर। रवि जी, ये बताइए जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके आश्रम के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? जी, हमारे एक प्रेमानंद जी महाराज है, उन्होंने बताया सर, ये चूरू का है। उन्होंने कहा यहाँ पे आइए, जो आप देखिए एक बार आके, इसलिए देखने आया था। जैसे आप यहाँ देखने पहली बार आए हो तो एक विचारधारा होती है, हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। जैसे यहाँ आने से पहले आपकी क्या सोच थी और अब आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? नहीं, पहले मैं आ रहा था जब मुझे ये बताया नहीं ये प्रोग्राम है, ऐसा कुछ है। उन्होंने कहा एक भंडारा है बहुत बड़ा, आप आइए यहाँ पे। अब देखने के बाद तो बहुत ही मतलब वो अभिभूत हो गया कि मतलब इतनी शानदार व्यवस्था है, इतनी मतलब छोटे छोटे बच्चे अपनी सेवा दे रहे हैं, बुजुर्ग दे रहे हैं, सब लोग अपने काम कर रहे हैं और एकदम शांतिपूर्वक। मतलब ये तो अच्छा आदमी भी देख के, कोई पुलिस वाला भी नहीं है, देख के अचंभित हो जाए कि यार ये कैसे हो रहा है। मैंने सब एक कुछ अभियान भी यहाँ चल रहे हैं, जैसे यहाँ एक सामाजिक कार्यक्रम थे, एक तो ब्लड डोनेशन कैंप भी था और दहेज मुक्त शादियाँ भी थी, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है सर, अगर ये समाज में हर वर्ग में हो तो बहुत अच्छा है सर। दहेज ना लेना ना देना, और जो आप कह रहे हो ब्लड डोनेशन, ये तो सब समाज के लिए अच्छी चीज़ें हैं। ये तो हर समाज को करनी चाहिए और एकजुट होना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। यहाँ से सीखना चाहिए। यहाँ पे जो सफाई व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और प्रेम से बात करने वाली व्यवस्था है, सब बहुत ही एकदम शानदार चीज़ है सर। एक बहुत बात बताना चाहूँगा कि कल जैसे कबीर साहिब जी का प्राकट्य दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, तो कबीर जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कबीर जी तो सर इस पूरी धरती के लिए मतलब एक प्रेरणा स्रोत ही है, और वो सभी समाज मतलब सभी धर्मों के लिए एक कहते हैं ना परम ब्रह्म है, वैसे वो ये एक है। मतलब वो मतलब जैसे शांति का दूत है, ऐसा बोल दीजिए आप। सभी धर्म के लिए शांति के दूत के, हाँ, शांति के दूत है, भाईचारे स्थापित करने के लिए, समाज के लिए बेस्ट है। मतलब उनका विचार अच्छे हैं, वो अगर हर इंसान फॉलो करे तो बहुत बेटर है। तो ये थे जो ब्यावर से पधारे मेहमान और अपने विचार इन्होंने रखे, और कबीर जी एक जो शांति दूत के रूप में मानते हैं कबीर जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर।